हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वार। दोस्तों, आज की क्लास चाहे आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की या आम देश के आम नागरिक हैं, आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास रिलेटेड है संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया है उससे। और आज की क्लास में हम लोग अपने मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो हमें क्या करना है, कहां से रिट फाइल करनी है, ये सब जानेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास आपके लिए, आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की या नहीं कर रहे हैं, डजंट मैटर, आपके लिए क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है, अधिकारों का हनन हो रहा है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास और डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 32। दोस्तों, जब संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने नागरिकों को बेसिकली देश के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए थे। कितने दोस्तों? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। बाद में एक संपत्ति का अधिकार, कौन सा? बाद में संपत्ति का अधिकार, ये संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार जो था उसको मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। तो कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार बचे थे। कितने बचे थे? 6। तो अब जब संविधान निर्माता मौलिक अधिकारों के बारे में राइट कर रहे थे तो उनके दिमाग में ये बात आई कि मौलिक अधिकारों को सिर्फ राइटिंग में बता देना या किसी को हम राइटिंग में ये कह दें कि आपको ये अधिकार है, इससे बात नहीं बनती है। इससे लोग एक दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो कहीं से न्याय पा सके, उसके मौलिक अधिकारों को बचाया जा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का मौलिक अधिकार दिया, जो खुद में एक मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों में ही वर्णित है। ये अधिकार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई शरीर है, कोई बॉडी है, कोई व्यक्ति है, उसकी आत्मा निकाल ली जाए तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए इसके महत्व को समझते हुए अंबेडकर ने, किसने दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा दोस्तों? इसको संविधान की आत्मा कहा है। कि आत्मा कहा, किसने कहा? ये भीमराव अंबेडकर ने कहा, क्योंकि ये अनुच्छेद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, इस अनुच्छेद में है क्या? दोस्तों, अनुच्छेद 32 कौन सा? आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 जो सुप्रीम कोर्ट है, कौन सा दोस्तों? देश का सुप्रीम कोर्ट, कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में स्थित है। आपको फटाफट कमेंट बॉक्स के माध्यम से ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फॉर्मेशन हुआ था, कब बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से फटाफट बताना है। तो दोस्तों, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 4 प्रावधान करता है। पहला प्रावधान आर्टिकल 32 ए में क्या लिखा है? आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है? अधिकार दिया है किससे? वो रिट फाइल करने का। कौन सा दोस्तों? रिट्स फाइल करने का अधिकार किसको दिया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया है 32 ए में। और दोस्तों 32 बी क्या कहता है? 32 बी क्या कहता है? दोस्तों 32 बी ये कहता है कि कौन कौन से रिट्स सुप्रीम कोर्ट दायर करेगा। वो पांच रिट्स जो सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर दायर करता है, उन 5 रिट्स के बारे में बताया गया है, जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा। दोस्तों, इन रिट्स को आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी हिंदी में देता है, कभी कभी इंग्लिश में पूछता है। तो आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए, आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अनुच्छेद 32 कहता है, यह बताता है कि कौन कौन सी रिट्स सुप्रीम कोर्ट दायर कर सकता है। और अनुच्छेद 32C ये कहता है कि संसद, कौन दोस्तों?
संसद किसी भी न्यायालय को रिट्स दायर करने की परमिशन दे सकती है। रिट्स दायर करने का अधिकार संसद दे सकती है ऐसे किसी भी न्यायालय को। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जो अन्य न्यायालय हैं उनको भी संसद आर्टिकल 32C के तहत रिट्स दायर करने के लिए, उनको भी याचिकाएं दायर करने के लिए अधिकार दे सकती है संसद। और दोस्तों 32D में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने से रोका नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। किस लिए नहीं रोका जा सकता? क्योंकि वो अपने मौलिक अधिकारों से संबंधित याचिकाएं दायर करने जा रहा है, तो उसको जाने से रोका नहीं जा सकता है। अब बात यह है, एक ही कंडीशन पर इस व्यक्ति को रोका जा सकता है। वो रोका जा सकता है आर्टिकल 359 के तहत, आर्टिकल 359 के तहत, जब राष्ट्रीय आपात हो। क्या दोस्तों हो? राष्ट्रीय आपात हो, तब किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों को पाने के लिए याचिका दायर करने से रोका जा सकता है, उसके मौलिक अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, और वो करेगा माननीय राष्ट्रपति जी। तो इस आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति इस पोर्शन को सस्पेंड कर सकता है। कौन सस्पेंड करेगा? राष्ट्रपति कर सकता है दोस्तों। तो ये बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 याचिकाएं दायर करता है, 5 रिट्स दायर करता है, और वो रिट्स है बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टेलियरी और को वारंटो। ये पांच जो रिट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट दायर करता है। दोस्तों इसके अलावा हाई कोर्ट भी ये रिट्स दायर कर सकता है। हाई कोर्ट में भी आप सीधे जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो। अब दोस्तों क्या है, अब जरा हाई कोर्ट और मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए क्या क्या प्रोविजन है। दोस्तों आर्टिकल 32 के अंदर के तहत आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट। और दोस्तों आर्टिकल 226 इसके तहत आप जाएंगे किसी भी अपने जो भी आपका स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा वहां पर। तो इन याचिकाओं को आप हाई कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं, हाई कोर्ट भी इन याचिकाओं को दायर कर सकता है। अब जरा यहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की याचिकाओं से संबंधित पावर क्या है वो देख लेते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों, क्या दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों से संबंधित याचिकाएं लेता है। वो कितनी है? 5। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों से संबंधित याचिकाएं दायर करता है, जबकि हाई कोर्ट दोस्तों 5 प्लस, कहने का मतलब 5 से ज्यादा अन्य मामले। तो कहने का मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 जो याचिकाएं दायर करता है वो भी मौलिक अधिकार से संबंधित होनी चाहिए, और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी याचिकाएं दायर कर सकता है, अन्य मामलों में भी रिट्स डाल सकता है, रिट्स दे सकता है, ऑर्डर कर सकता है। तो कुल मिलाकर यहां पर हाई कोर्ट की पावर ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट की पावर थोड़ी सी कम है। अब इसके अलावा दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों को पाने के लिए गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता क्योंकि ये अपने मौलिक अधिकारों का रक्षक है, जबकि हाई कोर्ट आपको मना भी कर सकता है। हाई कोर्ट रिट्स दायर करने के लिए
मना कर सकता है। दोस्तों ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, मना कर सकता है, और आई थिंक ये बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी। दोस्तों अगर आपको ये बात अच्छी लगी है तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों दो मौलिक अधिकार, दो डिफरेंसेस हो गए। तीसरा डिफरेंस क्या दोस्तों? तीसरा डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश, इसकी रेंज में पूरा देश आता है। इसकी रेंज में क्या आता है दोस्तों? ये पूरा देश जो भी है, पूरे देश के किसी भी क्षेत्र के लिए याचिकाएं दायर कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट अपने दायरे में, अपने न्यायिक दायरे में, ये अपने न्यायिक दायरे के मामले में ही याचिकाएं दायर कर सकता है। तो ये तीन मेन डिफरेंस हुए। क्या हुआ डिफरेंस? ये सिर्फ 5 याचिकाएं दायर करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट 5 से ज्यादा याचिकाएं दायर कर सकता है, अन्य मामलों में भी याचिका दायर करता है। सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर करने से मना नहीं कर सकता, हाई कोर्ट मना कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के मामले में याचिका दायर कर सकता है और हाई कोर्ट सिर्फ अपने न्यायिक क्षेत्र की बातों पर ही याचिकाएं दायर कर सकता है या मामलों पर याचिका दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट देश में एक है जो दिल्ली में है, और हाई कोर्ट की संख्या आज देश में 25 है। कितनी दोस्तों? 25 है। तो कुल मिला के ये मेन डिफरेंस हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं से संबंधित। अब दोस्तों इसके बाद में जो 5 याचिकाएं हैं, हम उन पे एक एक करके बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहली याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों इस बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है लैटिन में सशरीर। क्या मतलब होता है दोस्तों? फर्स्ट वन, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस, क्या दोस्तों? हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है सशरीर। अब दोस्तों इसमें क्या उपबंध किया गया है? दोस्तों उसमें बोला ये गया है कि किसी व्यक्ति को डिटेन किया गया है, उसको बंदी बनाया गया, उसको बंधक बनाया गया किसी भी व्यक्ति को। तो बंधक बनाने के लिए, उसको बंदी बनाने के पीछे आपके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। जैसा अपनी डेली लाइफ में आपने आसपास देखा होगा, पुलिस लोगों को ऐसे ही नहीं पकड़ती, उसके पास सॉलिड रीजन होता है। और अगर बिना सॉलिड रीजन के आपको पुलिस या किसी भी व्यक्ति को पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो आप उस पुलिस डिपार्टमेंट या उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ भी केस कर सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में घसीट सकते हैं। तो ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप अपने आपका जो अरेस्ट हो रहा है या आपको कोई बंदी बना रहा है या आपको कोई डिटेंशन कर रहा है, तो आपको ये पूछने का पूरा अधिकार है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, बंदी क्यों बना रहे हैं। तो दोस्तों ये बता रही है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट। अब इस रिट में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जहां भी ये रिट दायर होगी, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आदेश देगा, चाहे आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाए या आर्टिकल 226 कहीं भी जाए, वो आपके विवेक पर डिपेंड करता है, हाई कोर्ट जाए। ठीक है दोस्तों? तो अब ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट याचिका लेकर ये ऑर्डर करेंगे कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, उस व्यक्ति को सशरीर 24 घंटे के अंदर, आने जाने का समय निकाल के 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। और दोस्तों ये याचिका जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, जरूरी नहीं वही दायर करे, उस व्यक्ति के फेवर में कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, और उस याचिका के जवाब में जिस व्यक्ति ने पर्टिकुलर व्यक्ति को बंदी बनाया है या उसको डिटेन किया है, उसको 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये याचिका दोस्तों आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों दूसरी याचिका है मैंडेमस। क्या दोस्तों? दूसरी याचिका है मैंडेमस, जिसका मतलब होता है परमादेश। दोस्तों क्या आदेश होता है? इसका मतलब होता है परमादेश। अब दोस्तों ये परमादेश याचिका
जब अपना कोई सार्वजनिक अधिकारी, पब्लिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह सही तरीके से नहीं करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। क्या होता है, जब हम फाइनल सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उस टाइम पे हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इस तरीके के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है और ये लेखपाल या कानून गो उस एरिया का तहसीलदार बनाता है। तो अगर ये व्यक्ति सर्टिफिकेट बनाने से इनकार करते हैं तो परमादेश जारी हो सकता है। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने से मना कर देता है, अपनी ड्यूटी करने से मना कर देता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ, उस सरकारी ऑफिसर के खिलाफ जारी होता है परमादेश। और इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये बोलता है, हम आदेश देते हैं, क्या कहता है कि हम आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छी तरीके से करिए। दोस्तों इसका केस क्या है, आपने अक्सर सुना होगा, किसी भी गरीब व्यक्ति की एफआईआर थाने में जनरली बहुत ही मेहनत के बाद जनरली लिखी ही नहीं जाती है क्योंकि उसका सोर्स नहीं है। और यही वो अगर कोर्ट जाता है और कोर्ट अगर आदेश करता है कि इनकी एफआईआर लिखी जानी चाहिए तो फटाक से उसकी एफआईआर लिखी जाएगी। आपने ऐसे एग्जांपल्स अक्सर देखे होंगे। तो दोस्तों ये है मैंडेमस। दोस्तों तीसरी है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। क्या है दोस्तों? प्रोहिबिशन। अब दोस्तों प्रोहिबिशन में इसका सीधा सीधा मतलब होता है मना करना। क्या मतलब होता है दोस्तों? मना करना। अब दोस्तों ये याचिका जो अपर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ये अपने लोअर कोर्ट को, किसको उच्च कोर्ट, अपने लोअर कोर्ट को, ये याचिका लोअर कोर्ट्स जो निचले स्तर के जो न्यायिक संस्थाएं हैं उनको जारी की जाती है और उनको उनकी जो मामले की सुनवाई चल रही है, जो केस सुना जा रहा है, ये कहा जाता है कि ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप इसको हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिए। तो इस तरीके से यह मामला लोअर कोर्ट से अपर कोर्ट में चला जाता है, आई मीन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चला जाता है। अब दोस्तों इसके बाद है उत्प्रेषण। क्या है दोस्तों? उत्प्रेषण। अब उत्प्रेषण का मतलब सर्टरेरी, सर्टियोरेरी। अब दोस्तों ये याचिका भी अपर न्यायालय लोअर न्यायालय को देते हैं, मींस उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट, नीचे के जो न्यायालय है लोअर कोर्ट, उनको दी जाती है। और इस याचिका में यह बताया जाता है कि आप पर्टिकुलर केस को हमारे यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये आपके अधिकार क्षेत्र का नहीं है, या यहाँ पर नैसर्गिक या जो नेचुरल न्याय है उसका उल्लंघन हो सकता है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इसीलिए आप इस मामले को अपर कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। अब दोस्तों ये दोनों याचिकाएं लोअर कोर्ट को जारी की जाती हैं। अब दोनों में खास बात क्या है? प्रतिषेध दोस्तों मामले की सुनवाई के दौरान ही दायर की जाती है और उत्प्रेषण मामले की सुनवाई खत्म होने के बाद दायर की जाती है। ये दोनों में अंतर है, इस बात को आप समझिएगा। अब दोस्तों इसके बाद में क्या है? इसके बाद में है अधिकार प्रक्षा, को वारंटो का मतलब दोस्तों है किस अधिकार से, को वारंटो। अब दोस्तों को वारंटो का मतलब है किसके अधिकार से या किस बैकग्राउंड से। दोस्तों कभी कभी आपने सुना होगा, एक केस मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि एक व्यक्ति था जो लोकल डीएम बन के घूम रहा था तो डीएम नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के घूम रहा था। उसने अपना गेटअप चेंज किया, गाड़ी वगैरह ली और रब जमाता हुआ फिर रहा था। जब उसकी इंक्वायरी हुई तो पता लगा कि वो डीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ही नहीं। कई केस आपने सुने होंगे कि ट्रेन में टीटीई अवैध वसूली करके ले गए जबकि वो टीटीई थे ही नहीं। तो दोस्तों ये याचिका किसी भी व्यक्ति जो एक्चुअल में वो अधिकार उसके पास नहीं है फिर भी वो उस अधिकार का प्रयोग करता है
तब ये अधिकार परीक्षा को वारंटो रिट दायर की जाती है और ये रिट कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर कर सकता है और अपने अधिकारों को बचा सकता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 5 रिट्स जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर होती है उनके बारे में समझा है और हमें कैसे अपने मौलिक अधिकारों को बचाना है ये समझा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर एक क्लास की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।